हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करने के लिए करंट अफेयर्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत से जो हैं एस्पिरेंट जो पास हुए हैं, एग्ज़ाम क्लियर किया, वो कहते भी हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि करंट अफेयर्स एक वास्ट है। तो हम करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट बताना चाहती हूँ। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम जो स्टूडेंट है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका क्लियर नहीं हो पाता। वो कई सालों से ट्राई कर रहे होते हैं, तो इसीलिए मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। सक्सेस की सबसे ख़ास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फ़िदा हो जाती है। अगर आप मेहनत करते हैं, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो हमेशा हार्ड वर्क करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है, पर उन प्रॉब्लम्स को आपको ओवरकम करना है, और मैं जानती हूँ आप उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके एक दिन आईएएस ऑफिसर बन के ज़रूर दिखाएंगे। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर्स जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। तो क्या इंडियन एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन $130 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू बूस्ट हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। जो इंडिया है उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, हम बोल सकते हैं एग्रीमेंट साइन किया, जो कि है $130 मिलियन का लोन। और उन्होंने ये लोन क्यों साइन किया? क्योंकि उन्हें हॉर्टिकल्चर को क्या करना है, बूस्ट करना है। कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में। तो चलिए हम इसकी थोड़ी डिटेल्स ले लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ADB signed a loan agreement worth $130 million to boost agriculture productivity and horticulture agribusiness। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ADB के साथ साइन किया एक लोन एग्रीमेंट जिसकी जो वर्थ है वो है $130 मिलियन। और ये गवर्नमेंट ने इसलिए साइन किया क्योंकि वह एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना चाहते थे, और जो हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस है उसको भी बूस्ट करना चाहते थे। हॉर्टिकल्चर का मतलब है कि जो भी प्लांट को हम गार्डन में ग्रो करते हैं, या फिर आपने देखा होगा ग्रीन हाउसेज में ग्रो करते हैं, तो उन्हें ही हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। जो कल्टीवेशन हम कर रहे हैं कहाँ पर, गार्डन में, या फिर हम ग्रीन हाउसेज में जो कल्टीवेशन कर रहे हैं उसे ही हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। अब इंडिया ने जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ तो वो साइन कर लिया एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट, पर उनका एम क्या है? अब हम एम की बात करते हैं। द डील एम टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम एंड इम्प्रूव एक्सेस टू इरीगेशन इन हिमाचल प्रदेश। इनका एम ये है कि वो फार्मर्स के इनकम को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, और जो हिमाचल प्रदेश में इरीगेशन सिस्टम है उसको भी क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से जो है फार्मर की क्रॉप्स जो है वो अच्छे से उग नहीं पाती हैं और उनकी इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी चीज़ को डील करने के लिए इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन एग्रीमेंट साइन किया, और जिसकी वर्थ है $130 मिलियन। अब हम देखते हैं जो प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी स्टेट में लागू किया गया है। जैसे जो प्रोजेक्ट है ये तो हमने समझ लिया कि ये इनकम इंक्रीज़ करने के लिए है, और जो क्लाइमेट चेंज का जो भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है फार्मर्स के क्रॉप्स पे और उनकी इनकम पे, उनको क्या है, उनको ठीक करना भी है। ठीक है, इसमें जो है कम से कम इन्होंने 15,000 फार्मर हाउस होल्ड को के लिए ये लॉन्च किया प्रोजेक्ट। मतलब इतने लोगों को बेनिफिट मिल रहे हैं, और ये पूरे मिल चुके हैं, और ये जो पूरे 7 डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है स्टेट है, जो कि डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर, हिमेरपुर, कांगड़ा, मांडी, सिरमौर, सोलन एंड यूएनए। ठीक है, अगर आप देखिए प्रोजेक्ट तो इन्होंने लॉन्च कर दिया है, क्यों? क्योंकि इंक्रीज़ करना था इनकम, और जो इफ़ेक्ट पड़ रहा था फार्मर पे क्लाइमेट चेंज की वजह से उनको ठीक किया। और कितने फार्मर्स को ये बेनिफिट मिल चुके हैं? 15,000 फार्मर्स को क्या है, बेनिफिट मिल चुके हैं, और 7 डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट नाम मैंने आपको बता दिए, बिलासपुर, हिमेरपुर, कांगड़ा, मांडी, सिरमौर, सोलन एंड यूएनए। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डेट्स।
यूपीएससी में डेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी डेट को कौन सा वो लॉन्च हुआ है या क्या हुआ है, जैसे कौन सी डे पे हम कौन से डे को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं 12 जून की, तो 12 जून को हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं। जो आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर के शिकार है, वो मतलब वो चाइल्ड लेबर करते हैं, वो वर्क करते हैं, छोटी सी उम्र से ही वो काम करना शुरू करते हैं। तो ये हमारे इंडिया में बैन है। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए क्या है, हमारी एक स्कीम एक डेट आई है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2023 12 जून को, ये हमेशा हर 12 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये कब ऑब्जर्व किया गया और क्या है इसके एम्स थे, या क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिक्लेयर्ड किया, ये सब हम अब आगे पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है वो ऑब्जर्व किया गया जून 12 को। एनुअली हर जून 12 को ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, क्यों? ताकि हम सपोर्ट कर सकें एंटी चाइल्ड लेबर मूवमेंट को। मतलब जो चाइल्ड लेबर की अगर चाइल्ड लेबर जो है हमारे इंडिया में बढ़ रहे हैं तो हम उसको कम कर सकें, इसीलिए ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि अगर बच्चे जो हैं लेबर्स का काम करेंगे तो उनके आगे जो फ्यूचर होगा वो उनका बेकार हो जाएगा, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी पे भी असर होगा और जो बच्चे हैं उनके हेल्थ पे तो असर होगा ही होगा। क्योंकि अगर वो छोटी सी उम्र से ही काम करना शुरू कर रहे हैं तो उनके हेल्थ पे तो इफेक्ट पड़ना ही है। फिर हम आगे पढ़ते कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था जून 12 को कि हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाएंगे। और कब किया था? 2002 को। किस लिए? कि ये जो प्रॉब्लम चाइल्ड लेबर की जो प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो रही है उसको कम करने के लिए। जून 2002 को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया कि हर जून 12 को हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट करेंगे। और ये इसीलिए किया गया क्योंकि ये अवेयरनेस फैला सके कि चाइल्ड लेबर जो है एक कानूनी अपराध है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम इसकी थीम के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे कि अब हमने हर ईयर हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, पर इसकी थीम भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो चलिए अब हम थीम पे बात करते हैं। वीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज़ द थीम फॉर द 2023 वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जो वीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, ये इसकी थीम थी। किसकी? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2023। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे के टॉपिक्स पे चलते हैं। अब हमारा आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में है, तो पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च वॉइस चैट फीचर टू AI पावर्ड बिंग चैट। जो माइक्रोसॉफ्ट है उन्होंने एक वॉइस चैट फीचर जो है वो लॉन्च किया है, किसमें? AI पावर्ड बिंग चैट में। जैसे कि आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आजकल बहुत ज़्यादा टॉपिक करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज हैं। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद ऐसा होगा कि हमारे सारे काम क्या है वो रोबोट्स करेंगे। तो इसी से रिलेटेड जो है एक माइक्रोसॉफ्ट ने एक वॉइस चैट फीचर लॉन्च किया है अपने AI पावर्ड बिंग चैट में। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल ले लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने जो लॉन्च किया है वॉइस चैट फीचर अपनी AI बिंग चैट पे तो लॉन्च किया है, पर ऑन द डेस्कटॉप पे किया है। इसका एम क्या था? उन्होंने क्यों ये यूज़ किया, क्यों लॉन्च किया है? तो उनका एम है, इट्स एम टू हेल्प यूजर्स टू टॉक टू द AI चैट बोट बाय क्लिकिंग ऑन द माइक्रोफोन आइकन इन द बिंग चैट बॉक्स। मतलब इनका एम ये है कि AI जो चैट बोट है उस पर क्लिक करके कोई भी यूज़र्स क्या है बातें कर सकते हैं। इससे क्या होगा? कोई भी पर्सन अकेला है, लोनली फील कर रहा है, तो वो अपनी कुछ भी प्रॉब्लम जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकता तो वो AI से शेयर कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी स्नैपचैट में भी एक माई AI फीचर लॉन्च हुआ है। तो क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार है। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे। तो माई AI जो है वो कभी भी आपकी इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए ये फीचर्स को लॉन्च किया गया ताकि जो है कोई भी पर्सन अकेला फील ना करे और फ्रीली उनसे टॉक कर सके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ये फीचर जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है ये सिर्फ अभी 5 लैंग्वेज पे ही वर्क कर सकता है। इंग्लिश, जापानीज़, फ्रांस, जर्मनी एंड मैंड्रानी। और बाकी जो लैंग्वेज है वो बहुत जल्दी वो अपडेट कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी।
ठीक है। आगे जो बिंग चैट जो है उसकी एक और है, सपोर्ट करता है टेक्स्ट टू स्पीच आंसर विच विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन इट्स ओन वॉइस। मतलब जो बिंग चैट स्पोर्ट्स एंड सपोर्ट करता है टेक्स्ट टू स्पीच आंसर, मतलब आपने कोई टेक्स्ट किया तो वो अपनी वॉइस में आपको आंसर भी क्या करेगा, रिप्लाई देगा आंसर वॉइस से, ठीक है। आपने कुछ मैसेज टाइप किया या कुछ पूछा तो वो है आगे से जो एआई होगा वो आपसे क्या वॉइस में मैसेज करके आपसे बात करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। WHO रिपोर्ट हाईलाइट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ हर घर जल प्रोग्राम। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने इम्पैक्ट बताया, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हर घर जल प्रोग्राम का। ये एक प्रोग्राम है जहाँ पर हर घर में, मतलब हर घर में जो है गवर्नमेंट वो ये लॉन्च कर रही है कि हर घर में क्या जल को प्रोवाइड किया जाए, हर घर में पानी की सुविधा हो, साफ़ पानी सबको मिले। ये गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इस पे क्या WHO ने क्या राय दी, क्या बताया कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये अब हम पढ़ते हैं। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने बताया कि लोगों के हेल्थ पे और इकोनॉमिक सेविंग्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो है हेल्थ की कंडीशन बहुत से लोगों की क्या ठीक हो रही है। पहले क्या होता था, जो गरीब एरियाज़ जो जहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं, बस्ती हम जो बोलते हैं, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, वहाँ पे वो लोग गंदा पानी पीते थे जिससे उनको बहुत सी बीमारी होती थी। इस वजह से ही जो है गवर्नमेंट ने हर घर जल प्रोग्राम लॉन्च किया और इसकी वजह से, इस प्रोग्राम की वजह से बहुत से लोगों की जो है हेल्थ कंडीशन ठीक हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ़ पानी पीना शुरू कर दिया, ठीक है। और जो उनकी जो क्या है वो इकोनॉमिक सेविंग्स हुई। बहुत से लोग क्या करते थे, बाहर से पानी मंगवाते थे जिनसे क्या होती थी, उनके पैसे भी खर्च होते थे। पैसे ना होने के बावजूद भी वो क्या करते थे, पानी के लिए अपने पैसे खर्च करते थे। और ये प्रोग्राम आने के बाद उनके पैसों की भी क्या हुई, सेविंग्स होनी स्टार्ट हो गई। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, द रिपोर्ट ऑन हर घर जल एस्टिमेट एट इंश्योरिंग सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल हाउस होल्ड इन द कंट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर जल घर प्रोग्राम क्या है कि ये इंश्योर करता है कि हर जो है हाउस होल्ड, हमारी कंट्री के हर एक घर में साफ़ पानी जाए, ठीक है। और मैनेज करता है कि ड्रिंकिंग वाटर की, पीने का पानी कहीं गंदा तो नहीं है, हर घर में वो साफ़ पानी की सुविधा पहुँचे। फिर लास्ट पॉइंट हमारा बोलता है द हर घर जल रिपोर्ट फोकस ऑन डायरिया डिजीज एज दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ओवरऑल डिजीज बर्डन रिलेटेड टू वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इशूज़। मतलब जो हर घर जल रिपोर्ट है वो फोकस करता है कि वो जैसे डायरियल डिजीज़ होती है ना, जो गंदा पानी पीने से होती है, उस डिजीज़ को वो क्या करे, ख़त्म कर दे। और जो भी वाटर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है हर घर, किसी भी घर में, तो वहाँ पे वो ये प्रॉब्लम को ठीक कर सके। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लास्ट करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है नेशनल अफेयर्स। इसमें हमारा मिनिस्ट्री सर्बानंद सोनोवाल लॉन्चेस सागर समृद्धि। ये एक स्कीम है जो कि मिनिस्टर जो हैं सर्बानंद सोनोवाल उन्होंने लॉन्च की थी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं आखिर है क्या, इसकी पूरी हम डिटेल लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर जो हैं ये जो सर्बानंद हैं, ये एक यूनियन मिनिस्टर हैं जो कि पोर्ट से शिपिंग वाटरवेज एंड जो सर्बानंद सोनोवाल हैं वो एक यूनियन मिनिस्ट्री हैं, किसके मिनिस्टर हैं, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के, ठीक है। और इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की जिसको हम नाम से जानते हैं सागर समृद्धि। ये ऑनलाइन ड्रिगेडिंग चेक करते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम में। मतलब ये चेक करते हैं कि रिवर में कोई भी पानी गंदा है, कोई भी गंदे पार्टिकल, हार्मफुल पार्टिकल्स हैं या नहीं है, ये इनको चेक करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। मॉनिटर करते हैं कि उनका जो वर्क है वो सही से हो रहा है, कि लोग जो हैं वो चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे सही से। ये उनका काम है इस स्कीम में। और इसका एम है कि वो एसिलेट करते हैं कि जो वेस्ट है उससे हम कुछ वेल्थ इनिशिएटिव बनाएं। मतलब उन्होंने देखा कि कुछ प्रोडक्ट निकल रहे हैं जिससे हम कुछ नई प्रोडक्ट को बना सकते हैं रिवर में से, तो वो उन्हीं वेस्ट को लेके कुछ वेल्थी चीज़ बनाते हैं जिसका यूज़ हम कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। दिस सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड, और ये सिस्टम डेवलप किया गया था नेशनल टेक्नोलॉजी एंड
entire of ports, waterways and coast NTCP नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट। मतलब ये जो सिस्टम है ये लॉन्च किया गया था किसके थ्रू, जो नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर है ऑफ पोर्ट्स एंड वाटरवेज कोस्ट के, उन्होंने ही ये लॉन्च किया था ये स्कीम। NTCPWC के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। आगे हम पढ़ते जो ये न्यू टेक्नोलॉजी, अब ये जो देखिए ये जो हमने पढ़ा ये एक ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, अब ये न्यू टेक्नोलॉजी रिलीज़ कर रहे हैं जिसका नाम है ड्राफ्ट एंड लोडिंग मॉनिटर सिस्टम। ठीक है, ये इम्प्रूव करेगी हमारे जो ओल्ड सिस्टम थे उसको, और हमारे रिवर्स में जो भी वेस्ट मटेरियल है उनसे कुछ वेल्दी चीज़ बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड प्लीज़ थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आगे मैं ऐसी करंट अफेयर्स की वीडियोज़ लाती रहूँगी, तो स्टे कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आप जानते ही करंट अफेयर्स हम UPSC के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।